रीवा के नागरिकों को शिवसेना का तोहफा, एक ही दिन में 4 आपला दवाखाना का उद्घाटन। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मुफ्त इलाज एवं स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से शिवसेना द्वारा बंदनी बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना दीवा शहर के BR नगर नाका, गणेश पाड़ा, नाइक नगर तथा मुमरा देवी कॉलोनी में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के हाथों आपला दवाखाना का उद्घाटन किया गया। वो 5 से 10 के बीच में फ्री कंसल्टेशन प्लस फ्री मेडिसिन और जिनको ज़रूरत है उनके लिए फ्री ब्लड चेकअप करने वाले थे और इसमें सबका फ्री प्राइमरी कंसल्टेशन आह्वान कर सकती हूँ कि यहाँ पे आपके लिए हम लोगों ने सुविधा उपलब्ध किया है, तो उसका लाभ ले लीजिए अच्छे से। और आपको कुछ पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में सेवा करने के लिए हमारे ऐसे हैं, उनको हम लोग फ्री में मेडिसिन दे रहे हैं। फ्री मेडिसिन है, फ्री ब्लड टेस्ट है, उसके लिए खाली आधार कार्ड लेके आना है। रीवा में आज जो है वंदनीय बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाना इस 4 ब्रांच का लोकार्पण जो है, उद्घाटन जो है आज यहाँ पर हुआ है। इसके पहले दीवा में 3 अपना दवाखाना काम कर रहे थे और आज टोटल 7 अपना दवाखाना जो है दीवा में शुरू हो चुके हैं। ये जो अपना दवाखाना है उसको लाने का काम जो है, ये संकल्पना जो है वो माननीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब की थी। पूरे थाना में हम 50 अपना दवाखाना जो है वो मंजूर कराए हैं, उसमें से 35 दवाखाने शुरू हो चुके हैं, उसमें 35 से 7 सिर्फ दीवा में। तो इस दीवा की जो जनता है वो दिन रात काम करती रहती है, सुबह घर से निकलती है, शाम को लौट कर आती है। ऐसे परिस्थिति में रोज कमाना है और रोज खाना है और सभी जो वर्ग है वो लोअर मिडिल क्लास हम बोल सकते हैं कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपना दवाखाने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी। तो आज 7 अपना दवाखाना जो है हमने थाने महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें पूरा इलाज जो है वो मुफ्त हो जाएगा। मतलब लोगों की छोटी मोटी जो बीमारी है उसके लिए कोई भी पैसे जो है वो लोगों को चुकाने नहीं पड़ेंगे। लोगों को आना है, इलाज करना है, दवाई लेना है और टेस्टिंग भी जो है, यूरिन टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट हो या ECG हो, ये भी जो है पूरी तरीके से मुफ्त में जो है लोगों का इस अपना दवाखाना के माध्यम से होने वाला है। आने वाले समय में और लोगों की इच्छा यहाँ के नगर सेवकों की और अपना दवाखाना जो है वो शुरू किया जाए, तो आने वाले समय में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ शुरू किए जाएंगे। इस अवसर पर हजारों की संख्या में शिवसेना कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही, जिस दौरान साबे रोड शिवसेना कार्यालय का उद्घाटन भी सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के हाथों संपन्न हुआ। जिस अवसर पर शिवसेना के स्थानीय नगर सेवक व पदाधिकारियों को साल पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित उत्तर भारतीय शिवसैनिक कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया गया, जिससे आहत हुए उत्तर भारतीय शिवसैनिक कार्यकर्ता। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। मैं आपको बता दूं कि 16 साल से मैं एक शिवसेना पार्टी में काम करता हूं, एक शिवसैनिक हूं और आज की ये कोई नई बात नहीं है। 16 साल से मैं देखते आ रहा हूं कि मैं पार्टी बोलूं कि किसी को पर्सनल शब्द से बोलूं कि 16 साल में आज तक उत्तर भारतीयों को मान सम्मान दीवा में नाम मात्र मिला नहीं है। आज की जो यहाँ पर उद्घाटन था माननीय नीलेश पाटिल साहब के यहाँ पर, वहाँ पर भी देखा गया, आपला दवाखाना में भी देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय मुमरा देवी कॉलोनी में उपस्थित रहे। नीलेश पाटिल जी के यहाँ 70% करीब हमारे उत्तर भारतीय समाज की महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे, लेकिन वहाँ पर कोई उनका सम्मान नहीं किया गया, वहाँ पर उनका अनादर किया गया। और ये बरसों से हम देखते आ रहे हैं। हमें भी ऐसी हमारे बड़े नेताओं से एक कल्पना होती है कि हमारा भी कहीं ना कहीं सम्मान हो और हम भी उनको जो है सम्मानित करने का एक हमारे समाज को मौका मिले, लेकिन ऐसा क्यों होता है हमारे साथ बार बार? हम लोग इससे दुखी हैं। पूरा उत्तर भारतीय समाज आज यहाँ पर आकर के ऑफिस में जो इस अनादर का और जो उनका अपमान हुआ उसके बारे में जो वो लोगों ने अपने वरिष्ठों से हमारे ऑफिस में आकर के अपनी कथा सुनाई, उससे हम लोग भी आहत हैं। हम उत्तर भारतीय सब मेरे दिल से जुड़े मेरे से,
कोई मेरे पे नाराज़ नहीं, कोई नहीं, सब मेरे संपर्क में रहते हैं और मैं किसको ज़ोर ज़बरदस्ती करता नहीं। जो है मेरे संपर्क में है, प्यार से मैं उनसे बर्ताव करता हूँ, किसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे से जैसा वो पार्टी में था, मेरे से प्यार करते थे, अभी भी वैसे ही मैं उनको मान सम्मान देता हूँ। मैं कभी उनसे कभी भेदभाव किया नहीं। अब ये हमारे वरिष्ठ लोगों का प्रोटोकॉल है, जो यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं वो सब प्रोटोकॉल और बना के देते हैं, उसी हिसाब से कार्यक्रम होता है। अब ये बात मैं नहीं बोल सकता कि उन्होंने नज़रअंदाज किया, लेकिन ध्यान भी नहीं दिया, दोनों बातें हैं। और भविष्य में इस तरह का नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में सभी लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए। और इतने तादाद में उत्तर भारतीय वहाँ पे मौजूद थे कि खुद सांसद साहब ने हिंदी में भाषण चालू कर दिया और जितने मंचासीन नेता थे सभी ने हिंदी में भाषण किया। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए जो आज 20 साल से उत्तर भारतीय हैं, कार्यकर्ता हैं, शिवसेना में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा मंच पे लाना चाहिए। खैर गलतियां हो भी सकती हैं, गलती हो गई होगी, नहीं ध्यान आया होगा, बड़ा कार्यक्रम था। आगे से मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि हमारे वरिष्ठ लोगों से इस बात का संदेश दूंगा कि मंच पर किसी उत्तर भारतीय चेहरा के न होने पर कुछ लोगों की शिकायत आई और कुछ लोग नाराज़ हैं, उत्तर भारतीय समाज थोड़ा नाराज़ है। भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न हो, ये मैं अपने वरिष्ठ लोगों से बात करूँ। बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, उत्तर भारतीयों के लिए क्या आह्वान है और किस तरह से इनको आप मैनेज करेंगे? नहीं, मैनेज करना नहीं। दीवा में उत्तर भारतीय तो बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं। उत्तर भारतीयों का भी विश्वास जो है वो दीवा वासियों पर है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आए हैं, दीवा में स्थित हुए हैं, उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में ही है कि बाकी और राज्यों से लोग जो है वो महाराष्ट्र में आकर रह सकते हैं, वैसे दीवा है। दीवा ने उनको अपने में समा लिया है और उनकी जो कठिनाइयां है वो सॉल्व करने का काम जो है वो दीवा के हमारे सभी नगर सेवक को, शिवसेना के सभी पदाधिकारी वो कर रहे हैं। और आने वाले समय में और अच्छा काम जो है जरूर उत्तर भारतीयों के लिए होगा। विकास के लिए अगला कदम क्या है? दीवा के विकास के लिए तो हम लोग हमेशा ही कदम आगे कर रहे हैं। थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट में ये दीवा है और ये सिर्फ दीवा में हजारों करोड़ के काम जो है वो मंजूर है और उसमें से 550-600 करोड़ के काम आज शुरू है। रास्ते के काम हो, उसी के साथ में अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, उसका काम आप देखोगे तो शुरू है। उसी के साथ में पाइपलाइन का काम, जो पीने के पानी का पाइपलाइन है, उसका रीमॉडलिंग का काम चालू है। उसी के साथ में अगर आप देखोगे दीवा आगासन रोड पूरी तरीके से सीमेंट कंक्रीट का हो चुका है। आज स्टेशन तक जाने का जो रास्ता है वो आज सीमेंट कंक्रीट का हम लोग कर रहे हैं। फिर उसी के साथ में जो मेन रोड है दीवा का, दीवा शील रोड, उसके लिए 36 करोड़ रुपए हम लोग ने मंजूर कराया। पहले 16 करोड़ रुपए हुए थे, अभी 20 करोड़ रुपया नगर विकास के माध्यम से हमको मिले। तो ये जो 12 मीटर का रोड है वो 24 मीटर का रोड हम लोग कर रहे हैं, उसका भी टेंडर हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोड जो है वो बारिश के पहले करने की कोशिश है हमारी। फिर उसी के साथ में दीवा को जो और एक रोड जोड़ता है मानपाड़ा से दीवा के लिए, वो भी हमने एक उसके लिए भी बहुत बड़ी राशि जो है मुझे लगता है कि 25 से 30 करोड़ रुपया मंजूर किया है। तो उसका भी काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू होगा। तो ये जो कनेक्टिंग है दीवा के लिए बाकी शहर है, वो कनेक्ट करने का काम जो है इस रास्ते के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं।